नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पर बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में 75 जिलेवार रिक्त सीटों के विषय में बात करेंगे और मेरिट लिस्ट पर काम क्या बाहर निकाल देना चाहिए। तो यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनका अधिकार छिन जाएगा। जो भी योग्य अभ्यर्थी अपने मेहनत के बलबूते पर अच्छे अंक लाए होंगे वे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि फर्जीवाड़ा में आप देख ही रहे हैं 145 अंक वाले 147 अंक वाले जो विद्यार्थी हैं सामने आ रहे हैं। तो फर्जीवाड़ा की जांच अवश्य ही होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम चयन सूची की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो 3 नवंबर को एक शासनादेश जारी हुआ था रिक्त पदों के संबंध में, जो कि पहला शासनादेश था। 3 नवंबर को रिक्त पदों के संबंध में पहला शासनादेश जो है जारी किया गया था। उसके बाद 15 नवंबर को जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन भी सुबह में एक शासनादेश जारी किया गया था रिक्त पदों की संख्या को लेकर। और उसके बाद 17 नवंबर को तीसरा शासनादेश आया था। तो उस शासनादेश में यह कहा गया था कि 65 जिलों के द्वारा अभी रिक्त सीटों का ब्यौरा जो है नहीं भेजा गया है। इसके बाद जब आपका जो 17 नवंबर को शासनादेश जारी हुआ था उसमें यह कहा गया था कि अभी भी ऐसे 40 ज़िले हैं जिन्होंने रिक्त सीटों का ब्यौरा नहीं भेजा है। 35 ज़िलों ने भेज दिया था। तो वहाँ पर इसके बाद आप देखें तो 17 नवंबर के बाद आज 20 नवंबर हो गया, 3 दिन हो गया है, इसके बाद कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि सभी ज़िलों जो 75 ज़िले हैं और 75 ज़िले में जो भी विद्यालय हैं जूनियर एडेड के 3049 विद्यालय हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सभी ज़िलों ने रिक्त सीटों का डेटा भेज दिया है। तो अगर डेटा भेज दिया है रिक्त सीटों का तो निश्चित ही 2 से 3 दिन में आपको चयन प्रक्रिया, चयन सूची देखने को मिल सकती है। तो अगर चयन सूची की यहाँ पर बात करें तो चयन सूची की प्रक्रिया तभी आरंभ की जाएगी जब रिक्त सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाती है। तो हो सकता है 2 से 3 दिन का समय लगे और आपकी चयन सूची जारी कर दी जाए। आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही कमेंट करें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का यह कमेंट आया था कि आपने 70 गुणांक बताया फिर 75 बता रही हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा था कि अगर रिक्त सीटों की संख्या बढ़ती है तो हो सकता है कि सामान्य श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं उनका गुणांक 70 तक आ सकता है। अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो, अगर संख्या नहीं बढ़ती है तो 73 प्लस ही जाएगा सामान्य श्रेणी की अगर बात करें तो आप सभी साथी जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। आगे हम बात करेंगे तो जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में बताया गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 1504 सहायक अध्यापकों की सीट है। तो 1504 जो सीटों पर भी अगर भर्ती होगी या नहीं, या हो सकता है कि सीटें इससे भी कम हो जाए, तो कुछ भी बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं अभी तक, क्योंकि संख्या जो है रिक्त सीटों की संख्या बढ़नी तो मुश्किल ही लग रही है। जैसे आज पीएनपी प्रयागराज में धरना होना था लेकिन अभ्यर्थी उसमें शामिल नहीं हुए। हो सकता है कोई उनकी प्रॉब्लम रही होगी, तो उससे आप सभी को कोशिश करनी होगी सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर। तो जिस दिन जिलेवार रिक्त सीटों का डेटा आ जाएगा तभी स्पष्ट हो जाएगा कि किस ज़िले में कितनी विषयवार सीटें हैं और आपका सेफ गुणांक जो है कितना रहने वाला है। जिस तरीके से तमाम जो टॉपरों की लिस्ट सामने आ रही हैं, 145 अंक वाले, 147 अंक वाले जो सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इन लोगों का जो है सर्टिफिकेट, जो आप कह सकते हैं रिज़ल्ट इनका वायरल हो रहा है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो लग रहा है कि बहुत ही धांधली हुई है इस एग्ज़ाम में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि जो अभ्यर्थी अपने मेहनत से 110 120 मार्क्स लाए हैं वे भी इस भर्ती में पीछे रह जाएंगे। तो जो भी मेहनती अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा अगर जांच फर्जीवाड़ा की नहीं होती है। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि फर्जीवाड़ा की जांच हो और ज़रूर ही हो, जिसमें कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा को रद्द करने की मांग भी शासन प्रशासन से कर रहे हैं। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। आगे जो भी जानकारी मिलती है इस विषय में आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।